न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा इस वक्त जुड़ रही हैं। स्मिता, हालांकि आधिकारिक तौर पर रद्द हुआ है या नहीं ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो रुख हम देख रहे हैं, जो तेवर देख रहे हैं, उसमें हम क्या समझें? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि उफा में चाहे जिस भी तरह का ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया हो, उन्हें तो एनएसए स्तर पर भी कश्मीर की बातचीत चाहिए। देखिए, इस बातचीत को होने के लिए दोनों ओर ने ही जो है अपनी शर्तों का एक बखान कर दिया है और जिस बात को लेकर बिल्कुल शक नहीं है कि ये बातचीत होने के जो आसार हैं अब वो बहुत ही नामुमकिन नजर आ रहे हैं श्वेता। लेकिन बस देर इस बात की है कि आखिर इसकी घोषणा कौन करता है कि ये बातचीत नहीं होगी, क्योंकि याद हो कि दोनों ही मुल्कों के राष्ट्र जो शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ एक बार फिर से सितंबर महीने में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां बराक ओबामा से की मुलाकात होगी। तो अमेरिका भी एक बार उनसे फिर से जवाबदेही करेगा कि क्यों आखिर बातचीत से मुकर गए। तो इसीलिए दोनों में से कोई भी नहीं चाह रहा है कि विलेन वो बने। यही वजह है कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि हम अगर भारत आएंगे हम हुर्रियत से भी मुलाकात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे। वहीं भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हुर्रियत से बातचीत भले ही उनके दौर में, एनडीए के दौर में वाजपेयी साहब या आडवाणी साहब ने इस बात की इजाजत दी हो, लेकिन अब मोदी सरकार में इस बात की कोई इजाजत नहीं है। तो दोनों ओर बिल्कुल ही अड़ियल रुख है, बातचीत नहीं होनी है। कब इसे कैंसिल करना है? स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ये कहता है कि हम कश्मीर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो भारत के रुख को हम अड़ियल कैसे कह सकते हैं? नहीं, भारत का रुख अड़ियल इस बाबत कह रही हूँ श्वेता, क्योंकि ये जो उन्होंने हुर्रियत को रेड लाइन बनाया है पिछले साल, जिस तरीके से अगस्त में विदेश सचिवों की बातचीत में उन्होंने इसी बात से रद्द किया था, क्योंकि हुर्रियत के साथ मुलाकात की थी अब्दुल बासित ने। ये एक नई शर्त है भारत की तरफ से और इस शर्त को अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुलाकात कम से कम नई दिल्ली में होना जो है इस बात नामुमकिन नजर आता है। और भारत के लिए, क्योंकि हुर्रियत के साथ देखिए हुर्रियत को रेलेवेंट नहीं माना जाता है और सदियों से लगातार पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान के नेता जब आए हैं उन्होंने बातचीत की है। ये बात सही है कि कश्मीर शब्द का जिक्र नहीं था उफा के इस बयान में। भारत ये कह रहा है कि लगातार अगर ये बातचीत होती है तो सिर्फ और सिर्फ आतंक के मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि जाहिर सी बात है सरताज अजीज के आप मुंह हाथ बांध कर जो है उनको बातचीत पर तो नहीं ला सकते हैं। वो विदेश मामलों के भी सलाहकार हैं वहां पाकिस्तान में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने के साथ साथ। तो ऐसा नहीं होना था कि अगर वो कमरे में आकर अचानक से आतंक के मुद्दे को छोड़ कश्मीर की बात करने लगते तो भारत का जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि भारत ने अपने पोजीशन को पहले से हार्ड कर दिया है, जहां ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत का जो सीमा है वो सिर्फ द्विपक्षीय है। बहुत शुक्रिया स्मिता इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। दरअसल हाथ मुंह उनके पहले से ही बंधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान में सेना एक बहुत बड़ा पक्ष है। सरकार की हैसियत ऐसी नहीं कि वो सेना के आगे कुछ कह पाए।